Welcome back to Coffee with Queens. Friends, you have been watching different queens from different parts of the country coming together and being as a role model for all the housewives and the women who want to do something in life. For them, age is not a limit. And इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे हैं तो आप एक वर्किंग लेडी हैं उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। आज हम ऐसी ऐसी लेडीज से आपको मिलाते हैं जो एक हाउस वाइफ है, वर्किंग लेडीज है, उसके अलावा दे आर डूइंग सोशल सर्विसेज, they are entering into pageants and they are holding the crowns on their head and taking the responsibility to change their society. So today we are going to introduce you with a very beautiful queen from Chhattisgarh, and she is Manisha Mahakalkar. So Manisha Mahakalkar, welcome on the show Coffee with Queens. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं मनीषा जी आप? एकदम अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? द क्राउन इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं आपसे आज यही पूछना चाहती हूँ कि आप एक सक्सेसफुल ब्यूटिशियन थी, तो आप ब्यूटी पैजेंट में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहा आपने? एक्चुअली मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ मैम। मेरा बहुत बड़ा परिवार है और मैं अपने घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। और मैं एक्चुअली महाराष्ट्र नागपुर से हूँ और यहाँ जब मैं छत्तीसगढ़ में पहले मध्य प्रदेश था, बहुत ज्यादा बंधन में था मेरा परिवार, बहुत बड़ी फैमिली थी। मैं सोची कि इतने बड़ी फैमिली में मैं शादी होके आई हूँ, मेरा ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा घूंघट था। घूंघट में तुम घूंघट में ही रहना था, बस सलवार सूट नहीं, कुछ नहीं, जींस टॉप कुछ नहीं। बट मैंने 17 इयर्स शादी के वहां पे निकाली हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोची कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए अपने लिए। मेरा एक सैलून है। फिर मैं ब्यूटी पेजेंट से जुड़ गई। तो ब्यूटी पेजेंट से जुड़ गई तो उसमें मुझे थोड़ा शॉर्ट कपड़ा पहनना था, सब कुछ करना था। तो ये मेरे परिवार को पसंद नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बहुत मना करते थे, बोलते नहीं, इस फील्ड में तुम नहीं जाना, ये अच्छा नहीं है। बट मैं इसमें अड़ गई थी, नहीं, मुझे क्राउन जीतना है, नहीं जीतना है। मैं बहुत जीतती हूँ मैम, मैं जो बोलती हूँ मैं करती हूँ, ऐसा मेरा है। तो ये बोले नहीं, इतने बड़े लोगों के बीच में तेरा नंबर आएगा क्या, ऐसा वैसा, कहाँ तू जा रही है, ये फील्ड अच्छा नहीं है, ऐसा बोलने लग गए। मैं बोली नहीं, मैं करूंगी तो करूंगी, भले मैं विनर नहीं बनूंगी लेकिन मुझे एक्सपीरियंस होना, मैं इतने दूर जाके कुछ तो एक्सपीरियंस लेके आऊंगी करके। बट मैं विनर हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इनको कॉल किया, तो ये भी बहुत खुश हो गए। इन्होंने सब जगह बता दिए कि मिसेस इंडिया बन गई है मनीषा। बहुत खुशी हुई मैम, बहुत खुशी हुई। और तो आज ऐसा है। आप क्लासिक कैटेगरी में मिसेस इंडिया बनी हैं, सेकंड रनर अप, और आपने एक सोसाइटी के लिए मैसेज छोड़ा है कि 40 के बाद भी आप ब्यूटी पेजेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज सिर्फ अपने आप को मेंटेन करना ही ज़रूरी है। बिकॉज द मोर यू लव योर सेल्फ द मोर यू मेंटेन योर सेल्फ, है ना? और एक सक्सेसफुल गृहिणी, एक सक्सेसफुल ब्यूटिशियन, उसके अलावा फिर आपने एक और क्राउन भी जीता। अब आपका दूसरा क्राउन जीतने की क्या वजह थी? मेरा तो ये ऐसा ड्रीम था मैम, कि शुरू से मेरा ड्रीम था कि बस मैं क्राउन पहनूं, बस मुझे एक सर में ताज होना। बहुत बड़ा मेरा ड्रीम था कि मैं एक क्राउन पहनी, फिर दूसरा क्राउन पहनी। अब ऐसा लगता है कि थर्ड क्राउन भी मेरे सर में हो करके। बस जब ये क्राउन पहनती हूँ ना, तो मुझे एक ऐसा लगता है कि खुद अपने लिए प्राउड फील होता है कि जो मेरे बारे में कुछ गलत सोचते थे, वो आज देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं, ऐसे ही इनकी बहू ऐसी, इनकी लड़की देखो। लेकिन बट ये क्राउन जब मैं पहनी हूँ ना, तो सब चुप हो गए। यानी आज उन लोग बोलते कि नहीं, तुम्हारे खानदान की बहू ने नाम कमा लिया करके। ये मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो कैसे फैमिली में आई थी और देखो आज उन्होंने अपने खुद पे इसमें नाम कमा लिया। वो सबसे ज्यादा खुशी होती मैम मुझे। तो और मैं सोचती हूँ और कुछ। क्राउन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हिसाब से क्राउन का मकसद क्या है, मतलब क्या है क्राउन का? मैम मेरे हिसाब से क्राउन का मतलब सिर्फ सर में सजाना नहीं है। मेरे हिसाब से जो अपने को मिला है कुछ करने के लिए, वो, अब मैं बोल नहीं पा रही, मैं एक्चुअली कैमरा फेस में नहीं कर पाती जल्दी से, मैं बोल नहीं पाती। नहीं, मुझे बहुत अच्छा बोलने में बोल रही थोड़ा। हैं। क्या मतलब है क्राउन का? क्राउन का मकसद क्या होता है बेसिकली? क्राउन क्राउन तो मैम एक सभी के लिए सपना होता है, सच मानो तो। अगर वो सपना पूरा हो जाए तो समझ जाओ दुनिया की हर खुशी मिल गई करके। और तो एक,
अब आपकी फैमिली आपसे बहुत खुश है बिकॉज़ आपने 2-2 क्राउन जीते हैं, आपके बच्चे भी खुश हैं और आपको रोल मॉडल मानते हैं और सोसाइटी वाले भी रोल मॉडल मानते हैं। यस तो मैम, यस। आप आगे सोसाइटी के लिए क्या करना चाहती हैं? मैं उनके लिए यही मैसेज छोड़ना चाहूंगी मैम कि जैसे आज भी हमारे समाज में कुछ बहुएं घर के बाहर नहीं निकलती, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि तुम कुछ करो, करने के बाद तुम्हारे पीछे पीछे लोग आएंगे। आज घर में हो, तुमको 10 लोग बोलोगे कि कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, बट अगर तुम जब कुछ करने लगोगे तब तुमको जानोगे कि तुम्हारी अहमियत क्या है करके। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकालो तुम। घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, ना कोई भी तुमको नहीं पूछेगा। वो मेरे साथ हुआ है मैम। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे लोग पूछते हैं करके। सब फैमिली में, मेरे मायके में, ससुराल में सब मुझे पूछते, चाहते हैं मुझे आज। आपके पार्लर में लेडीज़ पार्लर है, बहुत सारी लेडीज़ आपके पास आती हैं और वो भी आपसे इंस्पिरेशन लेती हैं कि मनीषा ने क्राउन जीता है तो हम भी कुछ करें, ऐसा कुछ आपको फ़ील होता है हाँ इससे? हाँ मैम, बहुत बहुत है मैम, बहुत मुझे तो बोलते हैं सब जन कि हम हमको भी जाना है इस फील्ड में। बहुत आपने बहुत स्ट्रगल किए हो, हम भी करेंगे, आप बताओ हमें। तो मैम मैं तो आपका नंबर दे देती हूँ, आप दलजीत मैम से बात कर लो करके। बहुत अच्छी है दलजीत मैम, और आपका भी सपना पूरा करेगी करके। बहुत अच्छी अच्छी लेडीज है, लड़कियां हैं, उनका भी एक ड्रीम है। जब वो देखती है मुझे स्टेटस में फेसबुक में, तो मुझे तुरंत मैसेज करती हैं कि हमें भी जाना है इस फील्ड में करके। तो मुझे अच्छा लगता है। आपके हिसाब से ब्यूटी पेजेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मेरे ख्याल से तो मैम होनी चाहिए ब्यूटी पेजेंट, क्योंकि देखो आज जो भी टैलेंट है वो घर के अंदर छुपा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये ब्यूटी पेजेंट के थ्रू सबका टैलेंट बाहर निकलता है। घर बैठ के कुछ नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि ब्यूटी पेजेंट होने से हर किसी को चांस मिलता है आगे आने का। तो तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। ये आपकी विनी हुई ट्रॉफीज़ हैं जो आपके पास हैं। हाँ मैम। ये ट्रॉफीज़ आपने जीती हुई हैं जो आपके पास हैं। यस मैम, यस। आई लव ट्रॉफी मैम। ये मेरा एक ड्रीम है मैम, ये बहुत संभाल के रखती हूँ मैं, और मेरे हबी रोज इसको पोंछते हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कल मुझे वो मना कर रहे थे मुंबई जाने के लिए कि नहीं जाना तू मुंबई, वो अच्छी जगह नहीं है। बट आज मुझे खुशी होती कि मेरी इतनी सारी ट्रॉफी है मैम, 20 ट्रॉफियां मैंने जमा कर ली हूँ। वो खुश होते हैं, बोलते हैं हाँ ये तेरे लिए ही तो बना है, बोलते मैंने बनाया दूसरी चीज के लिए था, लेकिन ये तेरी ट्रॉफी से ही भर गया, बोलते पूरा, बोलते अब जगह नहीं है, बोलते। तो ऐसे आपका बोलते। ये कहना है कि ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद कई बार हस्बैंड्स भी चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड यस। चेंज हो गए और आपको इंस्पायर कर रहे हैं, अभी आपको पूछ रहे हैं और आपको और भी आगे सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? यस मैम, मुझे एक चीज की खुशी जरूर होती मैम कि अभी जैसे पहले मेरे हबी थे, अभी नहीं है, अभी बहुत चेंज हो गया उनमें। अब उनके चेहरे में जो खुशी देखती हूँ ना, वो खुशी देख के मुझे भी खुशी होती कि नहीं, आज मुझे जिनका सपोर्ट नहीं था वो आज मुझे सपोर्ट कर रहे करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं तो अब यही आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जो हस्बैंड्स अपनी वाइफ को नहीं पूछते हैं, उन्हें ब्यूटी पेजेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने आप को ग्रूम करना यस चाहिए मैम, यस। और फिर हस्बैंड्स उनकी कदर करने जानते हैं, राइट? हाँ, और जो भी आते हैं ना घर में गेस्ट, उनको मेरा क्राउन दिखाएंगे, उनको मेरी ट्रॉफी दिखाएंगे, देखो ये मनीषा ने विनर बन गई है, ये क्राउन मिला है करके। उनको बोलती हर किसी को मत दिखाया करो करके। तो बोलते क्यों नहीं दिखाओ, बोलते इतना बड़ा ताज तुझे मिला है, बोलते। तो उनको ये जो खुशी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। चलो दैट इज बहुत गुड अच्छी है। कि इस ब्यूटी पेजेंट ने आप और आपके हस्बैंड के बीच प्यार मोहब्बत और बढ़ा दिया और आपकी फैमिली के बिल्कुल बीच में मैम। आपकी कदर हो गई। आपका टैलेंट जो छुपा हुआ था कई सालों से, वो टैलेंट इस पेजेंट की वजह से निकला और जिसकी वजह से सबको पता चला कि मनीषा सिर्फ एक हाउसवाइफ और एक ब्यूटिशियन नहीं है, वो एक टैलेंटेड और एक इंस्पिरेशनल लेडी भी है, राइट? यस मैम। थैंक यू। अच्छा लगता है मैम। थैंक हबी जब केयर करते ना, एक कोई करे ना करे मैम, लेकिन जब हबी सपोर्ट करते ना, तो सारी दुनिया की खुशी हमें मिल जाती है। बाकी दुनिया कुछ ना करे सोचे, लेकिन हबी जो है अपने लिए सबसे मेन रहते हैं। बट आज मैं खुश हूँ कि वो मेरे सपोर्ट में है। वो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इनको बोलती हूँ कि आगे अगर मुझे कुछ करने का चांस मिले तो मुझे करने दोगे कि नहीं करके। तो बोलते हाँ तू कर ले, बस मुझे भूलना मत, बोलते।
ऐसे दैट बोलते इज हैं। वेरी स्वीट। अभी बोलते सो मिसेस इंडिया के साथ मुझे शर्म लगती है कहीं जाने के लिए बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं मुझे। मैं बोली नहीं, तुम्हारे कारण तो मेरी शान है, तुम हो तो मैं हूँ। ओके, तो बहुत अच्छा लगा मनीषा आपसे मिलके। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप लोगों को क्या कहना चाहती हैं? आपका मंत्र क्या है? आप अपने आप की देखभाल कैसे करती हैं? बस खुश रहो हमेशा और हंसते रहो, बस मैं यही कहना चाहूंगी मैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हस्बैंड ने वाइफ की कदर की जब वो पैजेंट जीत के आई। तो इसका मतलब ये है कि पैजेंट घर को जोड़ते भी हैं। और जो डिफरेंसेस भी कई बार होती है कि हस्बैंड को लगता है काफ़ी पुरानी मेरी वाइफ है और अब ये सिर्फ एक वाइफ ही है, सिर्फ किचन में खाना ही बना सकती है, सिर्फ कपड़े ही धो सकती है, या हमें बच्चों को ही देख सकती है। उसका छुपा हुआ टैलेंट हर हस्बैंड को देखना चाहिए, उसको इंस्पायर करना चाहिए। एक लेडी की शान उसका हस्बैंड ही है। ये मनीषा ही कहती है कि कोई सपोर्ट करे चाहे नहीं करे, लेकिन हबी अगर सपोर्ट करते हैं तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। तो आप सब मैन आउट देयर, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, बिकॉज आप ही पिलर हैं अपनी वाइफ की और वाइफ आपकी पिलर है। तो ये ब्यूटी पैजेंट्स को आप गलत ना समझे, ब्यूटी पैजेंट्स में जाने दें, बिकॉज ये आपको सिलेक्ट करना है कि किस तरह के ब्यूटी पैजेंट में जाना है, जहाँ आपकी वाइफ कुछ सीख के आती है, कुछ पॉजिटिव होके आती है और माहौल को पॉजिटिव करती है, बच्चों को पॉजिटिव करती है, इंस्पिरेशन बनती है। सो दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल फ्रॉम मनीषा, एंड it was nice talking to Manisha ji, and see you all थैंक next week with the next queen. Till यू then, मैम। see you. Bye bye.